बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब बाय राहील अहमद। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 है फ़िज़िक्स एंड मेजरमेंट। एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में करेंगे हम डिस्कस विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और एमसीक्यू नंबर 1 है अब द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। तो आपको 3 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनकी तादाद कितनी है। आपको नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करना है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो जो इस सबसे पहली वैल्यू आपको दी हुई है इसमें देखें, नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट। उसका मतलब 2 3 जो है यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 ये तो कंफर्म है कि ये चारों जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब दरमियान में देखिए कहते हैं ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो 3 तरह के होते हैं। लीडिंग ज़ीरो जैसा कि यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा होते हैं ट्रैप ज़ीरो जैसा कि यहाँ पर मौजूद है, और एंडिंग ज़ीरो। एंडिंग ज़ीरो यहाँ पर फ़िलहाल जो वैल्यूज़ हैं इनमें मेंशन नहीं है। तो ट्रैप ज़ीरो जनाब होता है सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें सारे के सारे जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं आपको फर्स्ट वैल्यू में ये सब सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं फर्स्ट वैल्यू के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है देखें, इसमें पहला आपको दिया हुआ है 4, इसका मतलब ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, तो उसको तो आप एलिमिनेट कर दें। अब उसके बाद देखें नंबर 2, सेकेंड वैल्यू जो है इसमें आपके पास ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ऑलवेज़ नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं ये। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो है 3। ठीक है, तो अब 5 और 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 और 1 यहाँ भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद रह गया लास्ट। लास्ट जो है ना आप इसमें देखें, आप आपके पास ये है एक्सपोनेंट वाली जो जी फिगर हैं। एक्सपोनेंट वाले जो फिगर्स होते हैं इनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसको देखना होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये जनाब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस तरह से हमारे पास करेक्ट है। अब आपसे कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट इस तरह के यूनिट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होते हैं ये यूनिट। तो ये सॉलिड एंगल जो है, अच्छा इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कहना चाहिए था। बहरहाल सॉलिड एंगल यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो सप्लीमेंट्री यूनिट रखती है वो है सॉलिड एंगल और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसके अलावा प्लेन एंगल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो इनके जो यूनिट्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़ स्टेरेडियन, जैसा कि मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर है द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़। 4 ऑप्शन दिए मैं आपको, यानी ऐसी क्वांटिटी बतानी है जो तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम उसका जो है ना यूनिट होता है। तो वाहिद टाइम ऐसा है जिसका जनाब यूनिट सेकंड जो है, तमाम यूनिट्स के अंदर सेकंड ही लिया गया है इसका यूनिट। भले CGS सिस्टम हो, MKS हो, SI सिस्टम हो, FPS हो, बाकी तमाम जो है जनाब उनके अलग अलग होते हैं। जैसे मास की अगर हम बात करें तो CGS सिस्टम में इसका यूनिट है ग्राम, जबकि SI सिस्टम में इसका यूनिट है किलोग्राम। सिमिलरली लेंथ की अगर हम बात करें तो FPS सिस्टम में इसका यूनिट है जनाब फुट, CGS में है इसका सेंटीमीटर, और SI सिस्टम में इसका मीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट है। टेम्परेचर की बात करें तो CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में इसका यूनिट सेम है, केल्विन है। और FPS सिस्टम में इसका यूनिट जो होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका मतलब ये भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो टाइम वाहिद ऐसा है जो तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट में एक ही इसका जो यूनिट होता है सेकेंड। अब उसके बाद बात करते हैं हम MCQ नंबर 5 की। रैंडम एरर्स आपसे कह रहे हैं कि किस तरह से एलिमिनेट की जा सकती हैं। ठीक है, रैंडम एरर जो होती हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं होती, तो ये अचानक इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से हो जाती हैं या हादसाती तौर पर चेंज हो जाती हैं, यानी कि हमारे इख्तियार में नहीं है। वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से हो सकती हैं। तो आप इसको कम कर सकते हैं, एलिमिनेट तो खैर नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। तो इसी वजह से मतलब वो एलिमिनेट का वर्ड उसने यूज़ तो कर दिया है, लेकिन हम बिल्कुल एलिमिनेट इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, तो हमने करना ये है कि हमने बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो ले लेनी है और उन सब का फिर हमें ले लेना है मीन। आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं उसमें मोर देन 1 रीडिंग लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक बार आप जो है वो ऑब्जर्वेशन लें और यही बता दें कि यही आंसर है। तो नंबर ऑफ़ टाइम जो है हम उसका जो है ऑब्ज़र्व करते हैं उस चीज़ को, और फिर उसका मीन लेते हैं और फिर फाइनल आंसर बताते हैं। तो इस तरह करने से होता ये है कि जो रैंडम एरर है वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमिक लिखा हुआ है इन्होंने, सिस्टमेटिक होता है। तो नंबर 6 MCQ है, सिस्टमेटिक एरर कैन बी। सिस्टमेटिक एरर जनाब ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो एरर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो वो पूछ रहे हैं कि किस तरह का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें बताना है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है जनाब और नेगेटिव भी। आपने ज़ीरो एरर जो है वो फिज़िक्स में पढ़े थे, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर था। उसके अलावा पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर, इसके अलावा आपने स्क्रू गेज के लिए भी पढ़ा है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में जो है मौजूद होता है ये।
अब हम बात करते हैं MCQ नंबर 7 की। MLT की पावर -2 डायमेंशन जो है ये आपको दी हुई है। वो पूछ रहे हैं आपसे किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं, डायमेंशनल फार्मूला किसका है ये। तो देखें M होता है किलोग्राम यानी मास के लिए, L जनाब ये होता है लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए, तो मीटर लिख देते हैं हम यहाँ। देखें किलोग्राम मीटर, डी जो है वो टाइम के लिए होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप यहाँ पे देख लें किसका जो है वो यूनिट है। तो जनाब फोर्स का यूनिट होता है ये F = ma। अगर आप देखें तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जनाब इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्वान्टिटी जो है वो आपको गिवन है, या करेक्ट आंसर होगी। अब नंबर 8 देखते हैं, यानी यूनिट के ज़रिए आप डायमेंशन पता लगा सकते हैं ईजीली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायमेंशन सेम है। जनाब डायमेंशन उसी की सेम होगी जिसका यूनिट सेम होगा। तो ऑप्शन सी जो है इम्पल्स और मोमेंटम, इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होता है। जे सिंबल होता है इम्पल्स के लिए, मोमेंटम के लिए सिंबल होता है डेल्टा पी, मतलब जो इनका फॉर्मूला है उसके अंदर। तो जे जो है वो इक्वल होता है डेल्टा पी के, यानी चेंज इन मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पल्स और मोमेंटम जो है इन दोनों का जो वो होगा डायमेंशन या यूनिट जो है वो सेम होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या होता है। कॉज होती है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है या रीज़न होता है। कॉज जो है ना वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से जो है वो तब्दीली आती है, चेंज लाने की हम कोशिश करते हैं। और चेंज जो आता है वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पूछा मैंने हमसे, तो इफेक्ट है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पूछें तो आप कह देंगे कॉज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट MCQ की, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वर्क, देखो एनर्जी और वर्क डन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होता है जूल। जब यूनिट सेम है तो जनाब डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम होगी। तो इसलिए हम ये जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट सेम है, इसी वजह से इसकी डायमेंशन भी सेम होगी। चलें जी, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट, MCQs कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।